नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। आज हमारे 100 डे योगा चैलेंज का 90वां दिन है और हमारे 40 डेज वेट लॉस प्रोग्राम का आज 30वां दिन है। यानी कि 1 महीना हमारा वेट लॉस प्रोग्राम का हो गया और 3 महीने हमारे लगातार फ्री क्लासेस को चलते हुए हो गया है। और हमने जैसे क्लास के शुरुआत में बताया था कि 1 महीने में हम नीरज भाई का 5 किलो वजन कम करेंगे। तो नीरज भाई ने वो टारगेट कर लिया है पूरा। नीरज भाई जब हमारे पास आए थे तो 72 पॉइंट समथिंग केजी के थे। आज नीरज भाई 67 केजी के हो गए हैं। 5 किलो वजन उन्होंने कम कर लिया है। इन्होंने योग किया, योग के साथ हमारी जो दी हुई डाइट है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया और कुछ थोड़ी बहुत चीजें हमने और भी इंप्लीमेंट करके देखी हैं। वो भी जैसे हमारा हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे क्या अलग अलग चीजें हमने और ट्राई की जिससे हमारी वेट लॉस की जर्नी थोड़ी सी और फास्ट हो गई। इसके साथ ही नीरज भाई ने सन प्रक्षालन का भी बहुत फायदा मिला है, उससे बहुत ज्यादा वजन लॉस हुआ है। तो वो हम हर महीने करवाते हैं। जो साथी पुराने जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है। तो आज की क्लास जो है वो हमारी बैक बेंडिंग से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पेट के ऊपर खिंचाव आएगा जिससे हमारा डाइजेशन बेहतर होगा। साथ ही हमारी गर्दन ऊपर की तरफ जाएगी, हमारे थायराइड में हेल्प मिलेगी। यानी कि थायराइड, बैक पेन या फिर स्लीप डिस्क, साइटिका कह सकते हैं, डाइजेशन कह सकते हैं, इन सब चीजों में हमें आज की क्लास बहुत ज्यादा फायदे देने वाली है। आज की क्लास को पूरा का पूरा अटेंड करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे एंड स्लोली ओपन योर आईज बिटवीन योर पाम्स। अपने हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। कुछ साथियों के लगातार मैसेज आते रहते हैं, सर आपके बारे में बताइए। तो मेरा नाम आप सबको पता ही है, सुभाष है। मैंने मास्टर डिग्री की है योग में यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार से। और मैं बेसिकली, मेरा होम टाउन है झज्जर हरियाणा। और हम जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपको देहरादून उत्तराखंड से प्रोवाइड कर रहे हैं। और जल्द ही हम देहरादून में हमारे कुछ ऑफलाइन शिविर्स हैं उनको भी शुरू करेंगे। कुछ ऑफलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन शिविर्स चलाएंगे अलग अलग एरियाज में। तो उसके लिए भी यदि आप देहरादून से हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ताकि आप उन ऑफलाइन शिविर्स का भी फायदा उठा सकें। चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे जॉइंट मोबिलिटी के साथ। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे, अंगूठे को अंदर की तरफ, अंगुलियों को रैप करेंगे और 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से हमारे जो शोल्डर्स हैं उनको रोटेट कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे कप से बनाते हुए अपने शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलिए रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8, बहुत बढ़िया। 7 6 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। ड्रॉप कर लेंगे।
थोड़ा सा हाथों को अपने को सेक कर लेंगे। आज जितने भी हमारे बैक बेंडिंग से रिलेटेड आसन्स रहेंगे, हमारे जो चेस्ट को एक्सपेंड करने वाले आसन्स हैं, वार्म अप मोबिलिटीज हैं, उनका हम अभ्यास ज्यादा करेंगे। इसके साथ पहले थोड़ी सी नेक की मोबिलिटी कर लेते हैं, क्योंकि आज नेक का बहुत मूवमेंट होने वाला है हमारा। बिल्कुल स्लो एंड जेंटली राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। यहां से अप डाउन और मूवमेंट करेंगे हम। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। जहां ऊपर ले जाएंगे श्वास भरते हुए, तो अपने बूम बैक के अंदर है, वहां पर दृष्टि रखेंगे, थर्ड आई चक्र पर। एक्सेल के साथ डाउन। यदि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ज्यादा नीचे नहीं झुकेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वेरी गुड। अब यहां से थोड़ी सी हम नेक को 5 सर्कल के लिए रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, क्योंकि नेक हमारी बहुत जेंटल मूवमेंट करेंगे, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। तो आराम आराम से इसका मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5। रिपीट दिशा में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब यहां से हमारे जो शोल्डर ज्वाइंट्स हैं, इनकी मोबिलिटी बहुत करेंगे, क्योंकि बैक बेंडिंग में हमारे जो शोल्डर ज्वाइंट्स हैं बहुत ज्यादा काम आते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं। कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड को ऐसे अपने बिहाइंड रखेंगे, सिर के पीछे वाले हिस्से की तरफ ले जाएंगे ऐसे। लेफ्ट हैंड से ऐसे पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, ताकि हमारा जो बैक बेंडिंग है वो ओपन हो, उसके बैक ओपन हो उसके हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हाथ से करेंगे सेम रिपीट। लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएंगे, राइट हैंड से खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से दोनों हाथों को क्रॉस में ओपन करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। 6 7 8 9 10। अब यहां से दूसरी साइड में क्रॉस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से दोनों हाथों को सामने की तरफ जोड़ लेंगे, दोनों पाम को एक दूसरे के अगेंस्ट में पुट कर लेंगे। विद इनहेल एक्सपेंड योर चेस्ट। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट योर चेस्ट। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अंदर की तरफ ऐसे चेस्ट को, दोनों चेस्ट को ऐसे अंदर की तरफ लेके आते हैं, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 एक्सहेल, inhale 2, exhale, inhale 3, exhale, inhale 4, exhale, inhale 5, exhale, inhale 6, exhale, inhale 7, exhale। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। Inhale 8, exhale. Inhale 9,
एक्सेल। यहां से दोनों हाथों को सेक कर लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे। वेरी गुड। अब यहां से अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप के ऊपर रखेंगे, अब्डोमेन यानी कि पेट को ट्विस्ट करेंगे, एक्सेल यानी कि श्वास छोड़ते हुए, एंड लुक बैक, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे। लेफ्ट हैंड की सारी उंगलियों को सेपरेट कर लेंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट हैंड को राइट नी कैप के ऊपर रखेंगे, अब्डोमेन यानी कि पेट को ट्विस्ट करेंगे, एंड लुक एट योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। अब सेम मूवमेंट को हम 10 की काउंटिंग तक दोनों साइड से डायनेमिक रूप से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6, बहुत बढ़िया, 5, वेरी गुड, 4 3 2 1 डाउन। वेरी गुड। अब यहां से बैठे बैठे दोनों हाथों को ऐसे सामने खोल देंगे। कमर की थोड़ी सी और मोबिलिटी करेंगे, क्योंकि आज पूरे के पूरे आसना ही हमारे कमर के ऊपर है, तो कमर को हम अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, उनको अच्छे से मोबिलिटी देंगे। ट्विस्ट करते हुए 1 2, exhale and twist, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डाउन। यहां से हमारी जो कमर है उसकी हम अच्छी खासी मोबिलिटी है उसका अभ्यास कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम थोड़े से हमारे पैरों की मोबिलिटी देंगे। दोनों पैरों को ऐसे खोल लीजिए और दोनों हाथों को पीछे रख लीजिए ऐसे। अब यहां से दोनों पैरों को साइड में ट्विस्ट करेंगे ऐसे। कोशिश कीजिए आपके जो ये राइट नी कैप है ये लेफ्ट लेग के बिल्कुल लेफ्ट हील के पास में आ जाए। वेरी गुड। दूसरी साइड से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। सेक कर लेंगे दोनों पैरों को। अब यहां से थोड़ी सी हमारी अपर बैक है उसकी मोबिलिटी और कर लेते हैं। कैसे करेंगे, आप एक चेयर के सहारे कर सकते हैं या फिर आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। यदि आपके पास चेयर है तो आप चेयर के सहारे कर लीजिए, वरना सेम आप नीरज भाई को फॉलो करते हुए दीवार के सहारे कर सकते हैं। ऐसे यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो अपने घुटनों के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे इस तरह से, और अपने कोहनियों को चेयर के ऊपर ऐसे रखेंगे और पूरी बॉडी को ऐसे लेंथन दे देंगे ऐसे ऐसे। यहां आपकी जो कमर है इसमें पूरा स्ट्रेच फील करेंगे ऐसे। होल्ड करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। रिलैक्स। अब यहीं से हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। आप इस साइड में आ जाएंगे, उष्ट्रासन में आ जाइए। यदि आपके घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है तो आप उष्ट्रासन को अवॉइड कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। फिर भी यदि आप ब्लैंकेट रख के कंफर्टेबल हैं तो आप उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से अपने नीज के ऊपर आ जाएंगे, अपने घुटनों के ऊपर आ जाएंगे, और यहां से इजी वेरिएशंस के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, थोड़े से डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए आप नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं।
धीरे धीरे एक हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, एक हाथ आपके पास ही रहेगा, फ्रंटल में रहेगा, और जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाइए ऐसे। वापस डाउन, वापस आप आ जाइए। एक एक हाथ से जाएंगे हम, तो फिर दूसरे हैंड से जाएंगे। जितना पीछे आपसे ज्यादा है उतना पीछे जाइए। डाउन, 3, डाउन, 4, डाउन, 5, डाउन, 6, down, 7, down, 8, down, 9, down, 10, down। अब यहां से दोनों हाथों से हम पीछे की तरफ बेंड करेंगे ऐसे, एक एक हाथ से इस तरह से करके 1, फिर दूसरे हाथ को ले जाएंगे 2, और यहां से अपने पूरी अपर बॉडी को आगे खींच देंगे। ध्यान रहे यदि आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप सिर्फ अपने दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखते हुए ऐसे पीछे की तरफ बेंड हो जाए। होल्ड करेंगे, हाँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके जाएंगे, एक एक करके दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आएंगे। इस तरह से जब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं, हमारे थायराइड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, हमारे बैक पेन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है उष्ट्रासन। सेकेंड टाइम अभ्यास करेंगे। एक बार मैं और थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। जब भी हम उष्ट्रासन में जाते हैं, जो कंफर्टेबल नहीं है वो मेरी तरह इजी वेरिएशन करना। अभी मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट वेरिएशन आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे करना है। अपने एक हाथ को ऊपर ले जाएंगे, राइट या लेफ्ट किसी भी एक हाथ को ऊपर ले जाइए, और यहां से ट्विस्ट करते हुए अपनी हील्स को ग्रैब करेंगे। सेम श्वास भरते हुए। जब भी हम पीछे झुकेंगे हमेशा हल्का सा श्वास होल्ड रखेंगे, नहीं तो आपको चक्कर आने लग जाएंगे। हल्का सा श्वास भरे रखेंगे और दूसरे हाथ को पीछे ले जाएंगे और यहां आगे तरफ खींच देंगे पूरी बॉडी को। इस तरह से अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लेंगे, गर्दन को पीछे ड्रॉप कर लेंगे इस तरह से। अब वापस एग्जिट आएंगे ना इस आसन से तो बाहर भी ऐसे आएंगे। पहले इस हाथ को आगे तरफ लेके आएंगे, फिर दूसरे हाथ को आगे की तरफ लेके आएंगे और फिर ऐसे हंस बना लेंगे ताकि इसका काउंटर पोज हो सके। हम इस तरह से हंस बना लेंगे। चलिए अब राउंड करते हैं। इजी वेरिएशन वाले सिर्फ इतना ही करेंगे। ध्यान दो आपके जो दोनों अंगूठे हैं एक दूसरे से मिल जाए, कोहनियां आपकी मिली हुई इस तरह से। इजी वेरिएशन वाले इतना ही होल्ड करेंगे। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को सामने ले आइए और ऐसे हंच बना लीजिए ऐसे। वेरी गुड। कोई बात नहीं यदि आपसे नहीं हो पा रहा पूरा एग्जैक्टली सही, धीरे धीरे होने लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से कैट एंड काउ स्ट्रेच में आ जाएंगे। आप सब कैट एंड काउ स्ट्रेच में आ जाएंगे, यानी कि टेबल टॉप पोजीशन, जिसमें क्या है यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप अपने घुटनों के नीचे एक ब्लैंकेट यूज कर लीजिए। अब यहां से आपके जो दोनों हाथ हैं वो 90 डिग्री रहेंगे मैट के साथ, दोनों पैर 90 डिग्री रहेंगे। इनहेल के साथ चेस्ट को ऊपर खींचेंगे, एक्सेल के साथ हंच बनाएंगे और पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। इस तरह से हम कैट एंड काउ का अभ्यास करेंगे। लेकिन यदि आपके घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है या फिर आपकी कलाई में, यहाँ रिस्ट में दर्द होने लग जाता है कैट एंड काउ में, तो हम चेयर वेरिएशन करेंगे कैट एंड काउ का। चेयर वेरिएशन कैसे करते हैं मैं आपको चेयर वेरिएशन दिखा देता हूं साथ के साथ में। इस तरह से आप चेयर के ऊपर दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, यानी कि अपने हिप विड्थ अपार्ट, और यहां से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हंच बना लेंगे। इनहेल 2, एक्सेल हंच। Inhale 3, exhale hunch. Inhale 4, exhale hunch. Inhale 5, exhale hunch.
Inhale 6. Exhale, hunch. Inhale 7. Exhale, hunch. Inhale 8. Exhale, hunch. Inhale 9. Exhale, hunch. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे और यहां से चाइल्ड पोज में चले जाएंगे। चाइल्ड पोज में पूरी बैक को लेंथन दे देंगे। वेरी गुड। बाल आसन में। और जो साथी चेयर के ऊपर बैठे हैं, जितने मेरी मातृ शक्ति पितृ शक्तियां चेयर पे वेरिएशन कर रही हैं, वो दोनों हाथों को ऊपर खींच लेंगे और पूरी अपनी बैक है जो स्पाइन है उसको लेंथन दे देंगे इस तरह से। होल्ड करेंगे यहां 5 4 3 2 1। यहां से वापस से टेबल टॉप में आ जाएंगे। टेबल टॉप में वापस से हम कैट एंड काउच प्रेस का अभ्यास करेंगे सेकेंड राउंड। इनहेल के साथ आप चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, ओपन योर स्टर्नम। एक्सेल के साथ हंच बनाएंगे ऐसे। इनहेल अप, एक्सेल हंच। इनहेल अप 3, exhale hunch. Inhale 4, exhale. Inhale 5, exhale hunch. Inhale 6, exhale hunch. Inhale 7, chest को expand करेंगे, open your sternum. Exhale, contract your core muscles, abdomen muscles and make a hunch. Inhale 8, exhale hunch. Inhale 9, exhale hunch. Inhale 10, exhale hunch. इस तरह से हम टेबल टॉप पोजीशन में इसका अभ्यास करेंगे कैट एंड काउ का। वापस से चाइल्ड पोज में आ जाइए। चाइल्ड पोज में आकर अपने स्पाइन को लेंथन दे देंगे, ऐसे कमर को लेंथन दे देंगे। पूरी कमर में ऐसे खिंचाव महसूस कीजिए। वेरी गुड। अब यहां से कुछ अभ्यास हैं वो हम पेट के बल लेट कर कर लेंगे। सारे के सब पेट के बल लेट जाएंगे। कुछ अभ्यास हम पेट के बल लेटते हुए करेंगे। पेट के बल लेटते हुए कैसे करेंगे? सबसे पहला हमारा अभ्यास है भुजंग आसन। खासकर हमारे यदि कमर में दर्द रहता है, बेस्ट स्पाइन में पेन रहता है, डाइजेशन बेहतर करना है पीसीओएस के लिए, अब यहां से हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। पहले आपको मैं नॉर्मल भुजंग आसन कैसे करते हैं वो बता दूंगा, उसके बाद हम इजी वेरिएशन है उसका अभ्यास करेंगे। नॉर्मल में हम क्या करेंगे, अपने चेस्ट के पास दोनों हाथों को रख लेंगे, दोनों आपकी बाजू जो है कोनियां है बिल्कुल आपकी बॉडी से सटी हुई। अब यहां से इनहेल करते हुए ऊपर ऐसे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हो गया नॉर्मल। अब इजी वेरिएशन कैसे करेंगे, आपकी एल्बोज कोहनियां है मैट के ऊपर टच रहेंगी और हल्की चेस्ट को ऐसे लिफ्ट कर लेंगे। ये हमारा इजी वेरिएशन है। आप इजी वेरिएशन के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, नॉर्मल वेरिएशन के लिए या थोड़ा बहुत डिफिकल्ट वेरिएशन के लिए न्यूज बाय को फॉलो कर सकते हैं। डाउन 10 की काउंटिंग पे करेंगे इसे। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल 1, एक्सेल। Inhale 2, exhale. Inhale 3, exhale. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। Inhale 4, exhale. Inhale 5, exhale. Inhale 6, exhale. Inhale 7, exhale. श्वास भरते हुए ऊपर 8, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 9, एक्सहेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां से हम अपने मकर आसन है उसका अभ्यास करेंगे। सेकंड आसन हमारा जाता है मकर आसन। पेट के बल लेटते हुए अपने पैरों को एक एक करके संचालित करते रहेंगे। दोनों पैरों को एक साथ संचालित नहीं करेंगे, एक एक करके संचालित करते रहेंगे। आपके बैक पेन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है मकर आसन। 10 की काउंटिंग तक इसका अभ्यास करेंगे। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से वापस से हम कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रख लेंगे। अब यहां से आप जो इजी वर्जन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके एल्बोज हैं वो मैट के ऊपर टच रखेंगे, वो आपकी एल्बोज ऊपर नहीं आना चाहिए मैट से। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 inhale 3 exhale, inhale 4 exhale, inhale 5 exhale, inhale 6 exhale, inhale 7 exhale, inhale 8 exhale, inhale 9 exhale, inhale 10 exhale। बहुत बढ़िया। वापस से मकर आसन में आ जाएंगे और मकर आसन में बॉडी को रेस्ट देंगे, एक एक पैर को संचालित करते रहेंगे। वेरी गुड। और काउंट ऑफ 10 9। आप मकर आसन में चाहें तो अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखते हुए अपनी हेड को ऐसे रेस्ट देते हुए पैरों को संचालित करते हुए भी मकर आसन का अभ्यास कर सकते हैं इस तरह से। 5 4 3 2 1। यहां से लास्ट राउंड करेंगे हम कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन का। कैसे करेंगे? अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखेंगे। जो भी नॉर्मल वेरिएशंस के लिए, इजी वेरिएशंस के लिए आपकी जो दोनों एल्बोज हैं वो आपकी चेस्ट के पास रहेंगी। अब यहां से इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे। इनहेल 2 एक्सेल, इनहेल 3 एक्सेल, inhale 4 exhale, inhale 5 exhale, inhale 6 exhale, inhale 7 exhale, inhale 8 exhale down। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर होल्ड करेंगे यहीं पर फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मकर आसन में रेस्ट कर लेंगे। ऐसे दोनों पैरों को संचालित करते रहेंगे। आपके जो कमर दर्द की प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। साथ में आपके स्पाइन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपका डाइजेशन बेहतर हो जाएगा और आपको जितने भी और डिजीज हैं लाइक पीसीओडी, पीसीओएस, उसमें भी बहुत फायदेमंद होता है हमारा कोबरा पोज भी, हमारा मकर आसन भी। एक एक आसन के बहुत बहुत लाभ होते हैं। ऐसे नहीं कि एक आसन हम करवा दिया तो इसका सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजीज में ही फायदा मिलता है। अब हम जैसे ये अभ्यास कर रहे हैं इससे थायराइड में भी बहुत हेल्पफुल मिलता है। थायराइड हुआ, फिर फैटी लिवर का आज एक्सरसाइज में बहुत लाभ मिलेगा। फैटी लिवर में भी कोई भी प्रॉब्लम है बस आप रोजाना अभ्यास करते रहेंगे। अब यहाँ से हम अभ्यास करेंगे बो पोज यानी कि धनुरासन का। कैसे करते हैं? एक ही राउंड करेंगे धनुरासन का। इजी वेरिएशन के लिए मुझे को फॉलो कर लीजिए। आपकी एल्बोज मैट के ऊपर रहेंगी इजी वेरिएशन में, चेस्ट ऊपर जैसे भुजंगासन में थे। आई यहां से दोनों पैरों को पीछे ऐसे ट्विस्ट ले आएंगे। ये होगा इजी वेरिएशन धनुरासन का। अब यहां से डिफिकल्ट के लिए आप नीरज भाई की तरह दोनों पंजों को ग्रैब करेंगे यानी कि एंकल्स को ग्रैब करेंगे और अपने एंकल्स को पीछे की तरफ पुश कीजिए। जितना एंकल्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे आपके चेस्ट यहां से अपने आप एक्सपेंड होने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। आपका पूरा पूरा ध्यान इनको एक्सपेंड करने पे है। डाउन आ जाइए। वेरी गुड। अब सामने दोनों हाथों को करते हुए रिवर्स कॉर्पस पोज में रिलैक्स करेंगे। रिवर्स कॉर्पस पोज आपके स्लीप डिस्क साइटिका का जो पेन है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। पूरे स्पैन को लेंथन दे दीजिए। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। वापस से आ जाएंगे हमारे धनुरासन में। एक राउंड और कर लेते हैं हम धनुरासन का। इजी वेरिएशंस के लिए सिंपल एल्बोज मैट के ऊपर रहेंगी धनुरासन में और अपने पंजों को अपने सिर की तरफ ऐसे
पॉइंट कर लेंगे। अपने एंकल्स को पीछे की तरफ पुश कीजिए, अपने पैरों को पीछे की तरफ खोलने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड। अपने आप यहां से आपके चेस्ट एक्सपेंड होने लग जाएगी, पीछे पुश करते जाएंगे, होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5 4 3, वेरी गुड, 2 1, नीचे ड्रॉप कर देंगे और दोनों हाथों को सामने खोल देंगे रिवर्स कॉर्पस पोज में। रिवर्स कॉर्पस पोज में होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। अब यहां से एक और आसन करेंगे जिसका नाम है सलभ आसन। हमारे बैक पेन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है सलभ आसन। कैसे करते हैं? अपने दोनों हाथों को अपने इनर थाइज के नीचे रख लेंगे यहां से, इस तरह से। अब एक पैर को लिफ्ट करते जाएंगे ऐसे, 1 2, पहले एक पैर को लिफ्ट करते जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज करेंगे, 1 2, जितना आपसे ऊपर लिफ्ट हो सके उतना लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, 3 4, बहुत बढ़िया, 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। वापस से दोनों हाथों को सामने रिवर्स कॉर्पस पोज में। पूरी आपकी कमर है, जो आपका स्पाइन है, उसको लेंथन दे दीजिए। ऐसे कप से बनाइए, हाथों को कप से बनाइए और आगे की तरफ खींच दीजिए पूरी बॉडी को। ऐसा महसूस करेंगे कि सामने से पैरों से आपकी पूरी बॉडी को कोई खींच रहा है। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। यहां से सेकेंड राउंड करेंगे हम सलभ आसन का। दोनों हाथों को इनर थाइज के नीचे रख लेंगे, एक एक पैर पे लिफ्ट करते जाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से दोनों हाथों को सामने की तरफ खींच देंगे और पूरे स्पाइन को लेंथन देंगे, पूरी कमर को लेंथन देंगे। होल्ड करेंगे यहां फिर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। वापस से लास्ट राउंड करेंगे हम सलभ आसन का। दोनों हाथ इनर थाइज के नीचे। अब की बार कोशिश क्या करेंगे? अपने दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। न्यूज बार की तरह जो न्यूज बार को फॉलो कर रहे हैं, दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करेंगे। बाकी साथी की तरह अल्टरनेटिवली एक एक पैर को लिफ्ट करते जाएंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6, बहुत बढ़िया, 5 4 3 2 1। वापस से दोनों हाथ सामने की तरफ लेंथन दे दीजिए, पूरी स्पाइन को ऐसे कप से बनाते हुए हाथों को आगे की तरफ पुश करते जाएंगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से साइड से क्रोच लेते हुए अपने कमर के साइड में लेट जाएंगे। कुछ आसनों का अभ्यास है वो हम पीठ के बल लेटते हुए करेंगे। आपकी जो हील्स हैं आपके ग्लूट्स के पास में रहेंगी, आपकी हील्स आपके ग्लूट्स से पास रहेंगी। यहां से पहले हम टग इन करेंगे, हल्के से ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे और अपनी कोर मसल को एंगेज करेंगे, डाउन करेंगे, हल्के से ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, डाउन करेंगे। फिर यहां से दोनों हाथ आपके साइड में, पहले अपने ग्लूट्स को टग इन करते हुए ऊपर लिफ्ट करते जाएंगे। जितना लिफ्ट आप कर सकते हैं उतना लिफ्ट कर लीजिए। वेरी गुड। आपके थायराइड, आपको पीसीओडी, पीसीएस,
इन सब के लिए आपका जो ब्रिज पोज है बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए। आपके जो थाइज हैं, जो आपके क्वाड मसल्स हैं, इनमें ऐसे बर्निंग सेंसेशन फील होगी, ऐसे आग जैसा फील होगा। वेरी गुड। होल्ड करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डाउन आ जाएंगे। पहले लोअर बैक टच होगी, उसके बाद ग्लूट्स टच होंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम ब्रिज पोज से नीचे डाउन आएंगे, पहले लोअर बैक टच होगी, उसके बाद ग्लूट्स टच होंगे। दोनों पैर को सेक कर लीजिए। और जब भी हम ब्रिज पोज में जाते हैं, जाते वक्त हमारे पहले ग्लूट्स लिफ्ट होंगे, उसके बाद हमारी लोअर बैक लिफ्ट होगी। इस तरह से अभ्यास करेंगे तो आपके लोअर बैक के ऊपर कंप्रेशन नहीं आएगा, उसमें कोई भी दर्द नहीं रहे करेगा। चलिए सेकेंड राउंड कर लेते हैं हम यहां से। वेरी गुड। यहां से टग इन करेंगे, कोर को इंगेज करेंगे, ग्लूट्स को लिफ्ट कर देंगे। वेरी गुड। जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाइए। अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए। आपकी जो फ्रंटल थाइज हैं, आपकी जो क्वाड मसल्स हैं, उन्हें इंगेज कर लीजिए। जितना ऊपर आप चेस्ट को लिफ्ट कर सकें कोशिश कीजिए आपकी जो चेस्ट है आपकी जो चिन से टच हो जाए। आपके थायराइड के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये। पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, इन सब में बहुत फायदेमंद है ब्रिज पोज। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। पहले लोअर बैक टच होगी, उसके बाद ग्लूट्स टच होंगे। दोनों पैरों को सेक कर लीजिए साइडवेज में। इसलिए ब्रिज पोज का हमें हर रोज अभ्यास करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। खास करके हमारी जितनी भी इंटीमेट हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी, और हमारे बैक पेन में भी बहुत ज्यादा फायदा प्रोवाइड करता है हमारा ब्रिज पोज। सेतुबंध आसन जिसको हम हिंदी में कहते हैं। लास्ट राउंड करेंगे हम ब्रिज पोज का। टग इन करेंगे कोर को, ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, लोअर बैक को लिफ्ट करेंगे। धीरे धीरे अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए। ऐसे जैसे हम ग्लूट्स को ऐसे स्क्वीज करते हैं, हमारी जो क्वाड मसल्स हैं ये इंगेज हो जाती हैं। जो फ्रंटल थाइज हैं हमारी ये इंगेज हो जाती हैं। यहां से होल्ड करेंगे यहां पर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे पहले लोअर बैक को टच करेंगे, उसके बाद ग्लूट्स को टच कर देंगे। दोनों पैरों को साइडवेज संचालित कर लेंगे। वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते जाएंगे। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे और जितना आपके पास लेके आ सकें उस पैर को आपके पास लेके आने का प्रयास कीजिए। आपके साइटिका के पेन के लिए बहुत फायदेमंद है ये। वेरी गुड। आपके जो लोअर बैक में कोई भी कंप्रेशन होगा, खिंचाव होगा, वो भी दूर हो जाएगा। ऐसे जितना आप अपने अब्डोमेन के इनके पेट के पास लेके आ पाएंगे उतना पास लेके आइए। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेग चेंज कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को अपने अब्डोमेन के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। जितना पास आपसे आ जाए उतना पास लेके आने का प्रयास करेंगे। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से एक एक पैर से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। ऐसे अपने राइट नी कैप को चेस्ट के बिल्कुल पास में ले आएंगे। आपका डाइजेशन, आपके डायबिटीज, आपके बैक पेन के लिए बहुत फायदेमंद है एक पाद पवन मुक्त आसन। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
अब यहाँ से लेग चेंज कर लेंगे, सेम रिपीट करेंगे हमारी लेफ्ट लेग के साथ। होल्ड करेंगे यहाँ पर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से हम अभ्यास करेंगे हमारे मरकट आसन का। मरकट आसन के 3 वेरिएशंस हैं, आज हम तीनों वेरिएशंस का अभ्यास करेंगे। पहला वेरिएशन क्या है, अपने हील्स को अपने ग्लूट्स के पास लेके आएंगे, एडिया मिली हुई, आपके घुटने मिले हुए, दोनों हाथ 180 डिग्री में। यहां से अपने पंजों को और पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे, आपका फेस लेफ्ट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। होल्ड करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से सेकेंड राउंड जो मरकट आसन है उसमें अपने हील्स को अपनी मैट के आउटर एज के ऊपर रख लेंगे, दोनों हाथ 180 डिग्री में रहेंगे, अपने पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। इस पोजीशन में आपकी जो राइट हील है इसके ऊपर आपका जो लेफ्ट नी कैप है रुकना वो आ जाएगा। जितना आपसे आ पाए उतना लाने का प्रयास करेंगे और आपकी जो दृष्टि है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। होल्ड करेंगे हाँ 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से, यहां पर अपने राइट हील लेफ्ट हील के ऊपर राइट नी कैप रहेगा, आपका फेस राइट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और अपनी लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर क्रॉस करते हुए ले आएंगे। जितना आपसे ले आ पाए उतना ऊपर ले आएंगे। अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट लेग को ऐसे ग्रैप्स कर लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे। आपका जो दृष्टि है, आपका फेस है वो लेफ्ट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे हम राइट लेग के साथ, राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर से ले जाते हुए और यहां से ट्विस्ट कर देंगे और आपका जो फेस है वो रहेगा राइट साइड में। यदि आपसे हो सके तो अपने पंजों को ऐसे ग्रैब करते हुए अपने राइट लेग को सीधी कर सकते हैं। मरकट आसन के थर्ड वेरिएशन में होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। वापस से रिलैक्स कर लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे और यहां से हम अपने फेवरेट आसन की तरफ जाएंगे, शवासन। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ, पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर लेंगे। ड्रॉप योर बिग टोज साइडवेज। अपनी नेक को हल्की सी राइट या लेफ्ट में टिल्ट कर लेंगे। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उससे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part.
धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। अपने पैरों में मूवमेंट करेंगे, अपने हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में कवर लेते हुए लेट जाएंगे। 5 सेकंड तक ऐसे ही लेटे रहेंगे। 5 4 3 2 1। लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और यहां से हम हमारी जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। यदि आपको बैक पेन से रिलेटेड कोई भी समस्या रहती है तो ध्यान रहे आपको जितने भी ये प्राणायाम है, खास करके भस्त्रिका, कपालभाति, ऐसे प्राणायाम आपको नहीं करने चाहिए। आपको क्या करने चाहिए? सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और शीतली शीतकारी प्राणायाम, इनका हम अभ्यास करेंगे आज की क्लास में। कैसे करते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम? सबको पता है। इंडेक्स फिंगर थंब की बेस के ऊपर वायु मुद्रा, ताकि हमारा जो एयर एलिमेंट है वो बैलेंस हो। उसके एयर एलिमेंट यदि हमारा बैलेंस नहीं है तो हमारे घुटनों में दर्द, पेट का फूलना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। चलिए अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सेल करेंगे राइट से। इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। ये हमारा एक राउंड बनता है। ऐसे हम 5 से 10 राउंड करेंगे और ध्यान रहेगा कमर गर्दन सीधी रहेगी और हमें डीप इनहेल एंड एक्सहेल करना है। हमारा मुंह बंद रहेगा, जितने भी श्वासों का आवागमन रहेगा वो हमारे नोस्ट्रल्स के थ्रू रहेगा, हमारी नासिकाओं के द्वारा ही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट। इनहेल फ्रॉम द राइट, exhale from the left. Second round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Third round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Last round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को नीचे साइड में रख लेंगे। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। ठीक है, डीप इनहेल। जब भी आप डीप इनहेल करेंगे आपका बेली आउट होगा और जब हम श्वास छोड़ेंगे बेली इन होगा। श्वास भरेंगे पेट बाहर, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर। श्वास भरेंगे पेट बाहर, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर। इनहेल बेली आउट, एक्सेल बेली इन। अब यहां से हम शीतली शीतकारी प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं आपको एक बार बता देता हूं। शीतली प्राणायाम में आपके टंग को ऐसे पाइप की फॉर्म में निकालेंगे ऐसे, और यहां से मुंह से श्वास भरेंगे और मुंह को बंद करते हुए नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे। ये हमारा शीतली प्राणायाम हो जाएगा। इतनी गर्मियों का सीजन आ रहा है, आपकी अंदर की जो हीट है उसको शांत करने के लिए बहुत फायदेमंद प्राणायाम है। गर्मियों में तो खासकर बनाया गया है गर्मियों के लिए। अब शीतकारी कैसे करते हैं? जिनसे टंग आउट
पाइप की फॉर्म में नहीं होती, वो क्या करेंगे, ऐसे बिग स्माइल करेंगे और यहाँ से दांतों के बीच में ऐसे मिर्ची लग जाती है। जब ऐसे सी करते हैं ना, ऐसे साउंड निकालेंगे, ऐसे मुंह को बंद करेंगे, नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे। नीरज वैश्य शीतकारी का अभ्यास करेंगे, मैं शीतली प्राणायाम का अभ्यास, आप दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, रिलैक्स। अब यहां से जब हम शीतली शीतकारी का प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, हमारे अंदर जो ठंडक है ना वो पैदा होती है, हमारे अंदर की जो हीट है वो खत्म होती है। और गर्मी के सीजन में तो आपको हर रोज कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको शीतकारी और शीतली जो प्राणायाम है इसका अभ्यास करना चाहिए। अब यहाँ से हमारे जो मेंटल फोक को दूर कर लेते हैं, मेंटल क्लियरिटी को दूर कर लेते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, सब चीजों के लिए, ओवर थिंकिंग के लिए सबसे बेहतरीन जो प्राणायाम है, मेरा पर्सनल फेवरेट, ब्राह्मरी का अभ्यास करेंगे। हम से ऐसे ईयरबड्स को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर रहेगी, नेक्स्ट 2 फिंगर नियर योर आईज, इनके आईज के ऊपर हल्का सा टैप करेंगे, लिटिल फिंगर नियर योर नोज। अब यहाँ से श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग बी, यानी कि भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे, पूरे आपके माइंड को रिलैक्स कर देते हैं। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब भी हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, हमारी जो हमिंग बी की साउंड है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, सेम पिच में। हमारा जो माइक है वो थोड़ा सा साउंड को दबा देता है, इस कारण थोड़ी बहुत आपको ऊंच नीच सुनाई दे सकती है, वरना आप हमेशा कोशिश कीजिए आपकी जो साउंड है वो कांस्टेंट साउंड आए, आपकी हमिंग बी की साउंड। चलिए अब यहां से हमारे जो ध्यान स्तर है उसका अभ्यास कर लेते हैं। आंखें बंद कर लेंगे, टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। कुछ समय तक आपके सारी वक्त की चिंताएं सब कुछ भूल जाइए और चेहरे पर हल्की मुस्कान लेके आएंगे। महसूस कीजिए आप किसी नदी के किनारे बैठे हैं, आसपास हरी भरी हरियाली, पानी के बहने की आवाजें आ रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। आप चाहें तो लेट भी सकते हैं, यदि आपसे ज्यादा देर तक बैठा नहीं जा जाता आप मैट के ऊपर लेट कर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। नदी के आसपास फूल पत्तियां, पेड़, फूलों की खुशबू, बिल्कुल खुशनुमा माहौल है। चारों तरफ हरियाली,
फ्रेश एयर आपके चेहरे को टच कर रही है। आप सब कुछ भूलकर इस मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे हैं। जब आप श्वास ले रहे हैं तो आप सारी पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं। यू आर इनहेलिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो सारी व्यर्थ की चिंताएं, सारी बीमारियां आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं। यू आर एक्सहेलिंग ऑल द नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, एवरी डिजीज आउट फ्रॉम योर बॉडी। आपकी सोल, आपकी आत्मा बिल्कुल प्योर एंड पवित्र होती जा रही है। उसके आसपास की सारी इम्प्योरिटीज दूर हो रही हैं। हमारी सोल का रियल नेचर ही प्योर है, पवित्र, एकदम निर्मल, वेरी सॉफ्ट। You will achieve every goal in your life। आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। सारी बीमारियां सही हो जाएंगी आपकी। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे एंड से थैंक्स टू द सुप्रीम पावर। भगवान को शुक्रिया अर्पित करेंगे कि इन्होंने इतना कुछ हमें दिया है। वी आर ब्लेस्ड। हमेशा खुद के बारे में पॉजिटिव ही सोचें। से थैंक्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करें। उनके अमूल्य सहयोग और आशीर्वाद से हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। से थैंक्स टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों को भी धन्यवाद अर्पित करें। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। ओपन योर आईज। अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। दोनों हाथों को वापस से अच्छे से रब करेंगे। बॉडी टैपिंग जरूर करेंगे रोजाना। आपके पूरे माइंड को रिलैक्स करने के लिए, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हर रोज बॉडी टैपिंग जरूर करेंगे। हम फेस को बॉडी टैपिंग करेंगे। ऐसे फेस के ऊपर ऐसे टैपिंग करते हैं तो अपने चेहरे के ऊपर ऐसे ग्लो आएगा। हमारे चेहरे पर अच्छा खासा ग्लो चाहिए तो क्रीम पाउडर लगाने से ग्लो नहीं आएगा। इस तरह से आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगे तो ग्लो आएगा। ऐसे कानों को खींचेंगे। 1 2 3। 1 2 3। ऊपर से 1 2 3। थोड़ा सा हेड को टैप कर लेंगे। और आज हमारे 90 डेज हो गए हैं और आप सबको 30 डेज हो गए हैं। आप सब अपना फीडबैक, आपका 30 दिनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर बताइए अपने एक्सपीरियंस कि आपका 30 दिनों का हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम का और 90 दिनों का हमारा जो योगा क्लासेस चलती रह रही हैं, इनका आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आप एक छोटी सी वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी यदि आप वीडियो मैसेज के रूप में आपके एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करेंगे। उस एक्सपीरियंस को हम और लोगों तक भी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके फायदों के बारे में पता चले और ज़्यादा लोग भी मोटिवेट हो सकें, ताकि इस नेक काम में बहुत सारा हमारा जो परिवार है बड़ा बन सके, सारे के सारे लोग इस चीज़ का फायदा उठा सकें। आप सब 10 एंड प्रॉमिस भी कमेंट करेंगे। सबके सब 10 एंड प्रॉमिस कमेंट करते जाएंगे ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें स्टोर हो जाएं कि आपको 10 दिनों तक और लगातार अभ्यास करना है। सिर्फ 10 दिन नहीं है, 10 दिन तो सिर्फ कहने के हैं। उसके बाद भी हमारा चैलेंज है, फिर से शुरू हो जाएगा। हमारी योगा क्लासेस फ्री हैं और फ्री चलती रहेंगी। बस आप सबको इतना करना है कि कंटिन्यू आना है और अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहना है, क्योंकि आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। जो कंटिन्यूअस अटेंडेंस मार्क करते रहेंगे उनको डेफिनेटली सर्टिफिकेट मिलेगा। आपके जितने भी दिन की आपने अटेंडेंस लगाई होगी उतने दिन का ही हम सर्टिफिकेट आपको बना के दे देंगे।
हर किसी को सर्टिफिकेट दे देंगे, बस आपको अटेंडेंस मार्क करते रहना है। जितने दिन की आपकी अटेंडेंस होगी उतने दिन का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं। आप सब इतने अच्छे हैं, अपने दोस्तों को इनवाइट कर रहे हैं, उन्हें अपनी क्लासेज में बुला रहे हैं। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग आपके भाई, आपके बेटे, आपके दोस्त के ऊपर बनाए रखिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। मैं हूं ना आप लोगों के साथ। कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए।